हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज़ हुई कैसल फ्रीक नाम की मूवी को, जो कि 1995 में रिलीज़ हुई कैसल फ्रीक का रीमेक है। बेसिकली रीमेक में पुरानी मूवीज़ को नई तरीके से बनाकर दोबारा दिखाया जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.2 स्टार आउट ऑफ 10 एंड गूगल यूज़र्स ने इसे 52% तक लाइक किया है। तो सीधा चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक क्राइस्ट के सामने कोई पूजा कर रही होती है। पूजा करने के बाद वो वहाँ से एक बीस्ट को खाना खिलाने के लिए जाती है और वहाँ से वापस आने के बाद अपने आप को एक वेपर से मारकर सुसाइड कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जॉन और रेबेका की तरफ, जो कि अपने दोस्त प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल ले लेते हैं। नशे की हालत में जॉन कार ड्राइव करता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जॉन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेबेका की आंखें चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इटली चले जाते हैं और वहां जाकर वो एक प्रॉपर्टी डीलर मार्को से मिलते हैं। मार्को उन्हें कासल को दिखाता है और वो जॉन से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहता है। वो जॉन को बताता है कि रेबेका अनाथ थी और रेबेका की बर्थ मॉम लेवेनिया विटली इस कासल को ओन करती थी और किस तरह से उन्होंने अपनी जान दी। लेकिन जॉन रेबेका को इस सब के बारे में बताने को मना करता है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में थी। नेक्स्ट सीन में जब जॉन और रेबेका सो रहे होते हैं तो रेबेका को कोई अपने आप को खुद को वेपर से मारते हुए दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो इस सब के बारे में जब जॉन को बताती है तो जॉन उसे डरावना सपना समझकर भूल जाने को कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन और रेबेका कासल में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ जॉन काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें नोटिस करता है। उसे वो वेपर भी दिखाई देता है इससे मूवी की शुरुआत में उस लेडी ने अपने आप को मारकर आत्महत्या की थी। रेबेका को रेबेका की मॉम की रेड ड्रेस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में वो मार्को से अपनी मॉम के बारे में सब कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मार्को कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो यहाँ वहाँ से पता कर सकती है। रेबेका घर वापस आती है तो उसे दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर कर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। जैसे ही वो बीस्ट उसे उठाने वाला होता है, तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो बीस्ट उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद रेबेका जॉन से वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो जॉन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कासल को बेचना चाहता था। उसके बाद वो एक ड्रग डीलर को कॉल लगाता है और उससे ड्रग्स मंगाता है। वो ड्रग डीलर उसे ड्रग देने के बाद उससे यही ड्रग लेने के लिए पूछता है। जैसे ही वो ड्रग डीलर वहाँ पर ड्रग्स लेता है तो वहाँ वो बीस्ट आ जाता है और उसका ये हाल करता है। इस सब के बाद रेबेका की मॉम की ड्रॉर में से एक बुक मिलती है, जिसमें किसी तरह की कोई प्राचीन भाषा लिखी हुई होती है। रेबेका सोचती है कि वो इस बुक को अपने दोस्त प्रोफेसर को दिखाएगी और उससे इसके बारे में पूछेगी, लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो इस बुक को देखकर इसे बेचने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेबेका और जॉन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, तो रेबेका और जॉन उस बुक को प्रोफेसर को दिखाते हैं। प्रोफेसर उस बुक को बहुत ही ध्यान से देखता है। जॉन उस बुक के बारे में उसे पूछता है कि क्या वो इसे बेच सकते हैं और अगर इसको बेचेंगे तो इसका कितना प्राइस मिलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब शैली नहा रही होती है तो मार्को उसे एक होल से छुपकर देख रहा होता है। वो बीस्ट वापस जाते टाइम देख लेता है और वो बीस्ट उस मार्को को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से कूटता है। मार्को उससे किसी बात के लिए माफ़ी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उस बुक को बेचने से मना करता है, जिस पर रेबेका भी उससे अग्री करती है। जॉन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि हम इस बुक को बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जिस पर जॉन और रेबेका का झगड़ा हो जाता है। बाद में जॉन रेबेका से माफ़ी मांगता है, लेकिन प्रोफेसर आकर रेबेका को वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों रेबेका की मॉम के कमरे में जाते हैं तो रेबेका को अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। उसे किसी लड़की को कोई इंसान मारता हुआ दिखाई देता है और वो लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। रेबेका इस सब के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, जिसे प्रोफेसर शांत करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन किसी सामान को बेचने के लिए किसी दुकान के पास जाता है। जब वो दुकान की ओनर को कैसल के बारे में बताता है तो वो उसे सामान लेने को मना देती है। वो उसे बताती है कि वो कैसल लेवेनिया विटली के शराब से कर्ज है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन मार्को के बारे में किसी से पूछताछ कर रहा था, तो उसे पता चलता है कि मार्को नाम का कोई भी बंदा उस बिल्डिंग में नहीं रहता। अगले सीन में हमें मार्को को दिखाया जाता है, जो कि उस बीस्ट के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था। कैसल की बातों से परेशान होकर जॉन के दोस्त ड्रग्स और अल्कोहल लेने लगते हैं, जिस पर जॉन काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि रेबेका ने उसको कैसल में ड्रग्स और अल्कोहल लेने से मना किया था। दूसरी तरफ प्रोफेसर और रेबेका उस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल कर चुके थे।
प्रोफेसर रेबेका को बताता है कि इसमें तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर और माँ के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि पूरी तरह से समझ में नहीं आ पा रही हैं। इतनी देर में जॉन वहाँ आ जाता है और उन दोनों से फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, जिस पर रेबेका उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके दौरान शेली जॉन के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगती है और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। रोमांस के बीच में वो बीस्ट शेली की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर रेबेका को रेबेका की माँ के द्वारा छोड़े हुए कुछ क्लू दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत किया था, जिसे सुनकर रेबेका काफ़ी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन और जॉन के दोस्त मार्को को ढूंढने के लिए पूरे कैसल में घूम रहे होते हैं। उन्हें एक कमरे से मार्को की आवाज़ आती है, जहाँ पर उन्हें मार्को बहुत बुरी और ज़ख्मी हालत में मिलता है। वो मार्को से इस सब के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रेबेका को उस बीस्ट के बारे में बताता है कि वो तुम्हारी बहन है। दूसरी तरफ जॉन और जॉन के दोस्त उस बीस्ट को मारने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर को किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो उसे देखने के लिए जाता है, जिसके पीछे रेबेका के पास वही बीस्ट आ जाता है। जैसे ही रेबेका उस बीस्ट की तरफ बढ़ती है तो उसे अजीब अजीब से विजन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अभी वहाँ प्रोफेसर वापस आ जाता है और प्रोफेसर को देखकर वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। रेबेका उस बीस्ट को आवाज़ लगाती है लेकिन वो वापस नहीं आता। अगले सीन में हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि जॉन के दोनों दोस्तों को एक एक करके मार देता है। जॉन ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है और वो कैसल के बाहर भागकर छुप जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर को दिखाया जाता है, उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है। प्रोफेसर किसी प्रकार का कोई मंत्र पढ़ते हुए उस बीस्ट की तरफ बढ़ता है और उस बीस्ट को बड़ी ही शांति से बुक के पास बैठा देता है और उससे उस बुक के बारे में सारी जानकारी पूछता है। बीस्ट चिल्लाता है और अपने पेट से टेंटिकल बाहर निकालकर प्रोफेसर की गर्दन में फंसा देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर को उसकी माँ और उसके ग्रैंडपा के बारे में सभी विजन्स दिखने लगते हैं। बीस्ट प्रोफेसर को छोड़कर बाहर चला जाता है, जहां जॉन उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रेबेका भी वहां पर आ जाती है और वो जॉन से उसे ना मारने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो उसकी सिस्टर है। जॉन तब भी उसके मना करने के बावजूद भी उस बीस्ट को मारता है, जिसकी वजह से रेबेका उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करके जॉन को मार देती है। वो जॉन के पास बैठकर काफ़ी रोती भी है, लेकिन तभी वो बीस्ट आकर बाचा कुचा काम कर देता है और उसके पूरे फेस को क्रश कर देता है। वो बीस्ट रेबेका को अपने साथ चलने के लिए कहता है और आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चिल्लाकर रेबेका को अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। रेबेका प्रोफेसर की तरफ देखती है और आगे बढ़ती है। तभी वो बीस्ट उसे आसमान की तरफ हाथ उठाने के लिए इशारा करता है। तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें कोई अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। तभी वो दोनों हाथ उठाकर उसको समन करते हैं, लेकिन सडनली रेबेका के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसके पेट से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर से मिलने कोई आदमी आता है, जिसके पास एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई है और हमें फ्यूचर में इसके और भी ज़्यादा पार्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।